अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी गोशे मशल इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा इदारा है जो गरीब नादार तलबा और तलबात के लिए ये कोशिश करता है कि उनको एजुकेशन दी जाए। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त पूरे मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं आते। वो सारा दिन कचरा चुनते हैं या फिर उसके अलावा छोटे छोटे ढाबे होटलों पे काम करते हैं और इस तरह ज़िंदगी उनकी सारा दिन जिस्मानी मुशक्क़त और फिर बाज़ औक़ात उनके साथ नारवा सलूक भी किया जाता है। उन्हीं बच्चों को एक बाइज़्ज़त मकाम देने के लिए, मुल्क में एक बावकार शहरी बनाने के लिए इस तरह के इदारे वजूद में आते हैं और अजीम हैं वो लोग जो ऐसे इदारे बनाते हैं जो इन बच्चों की निगहदाश्त करते हैं। आज हम गोशे मशल के मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट को किस तरह की तालीम दी जाती है। आइए नाज़रीन, उन्हीं की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बहुत खूबसूरत सी बच्ची अरीबा हमें पोइम सुनाएगी। 5 little monkeys jumping on the bag. One fell down and bumped its head. Mama called the doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bag. 4 little monkeys jumping on the bag. One fell down and bumped its head. Mama called the doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bag. नाज़रीन, इस तंजीम के अंदर हमने देखा कि मेडिकल का बड़ा अच्छा सेटअप है इनका, और वो जो 6 मोहलिक बीमारियां हैं उनके टीके, और जो गिरदो नवाह में आबादियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, गरीब लोग हैं, वो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। की ना है थोड़ा, कितों आए हो? मरगला टाउन। हाँ, इधर ही रहती है। ये तकलीफ है? डिग्गी है सवेरे। हाँ, बर्तन धोने से उठियाँ तो बस डिग्गियाँ तो लगी बर्तन सारे की दर्द। इलाज के पैसे तो नहीं होते, मुफ्त करते हैं ना? ये दवाई दी है आपको उन्होंने? पहली दफ़ा आ जाई हूँ मैं। जो पेशेंट आता है उनसे आप फीस वगैरह तो नहीं लेते? मेडिसिन भी फ्री देते? पूरा फ्री है, क्लिनिक है, और हम ना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं लेते। और अगर वैसे तो कोशिश करते हैं कि सारी मेडिसिन यहीं से मिले हमारे पास से। अगर नहीं हो तो फिर हम लोग को फिर ना रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में, या कोई लिख के देते हैं दवाइयाँ। क्या हो गया इस लड़के को? बुखार है। अच्छा, बुखार है। और इससे पहले, यहाँ से पहले भी दवाई लेते रहे हो या पहली दफ़ा है? पहले नहीं है, रोज़ाना है, जब जल्दी करें। अच्छा, दवाई मिल जाता है, पैसे तो नहीं लेते? सही है। पैसे लेते हैं नहीं लेते? 20 रुपए लेते हैं ना। हाँ, वो बस वो पर्ची वाले। हाँ, दवाई फ्री। हाँ। आपके पास स्टॉक होता है? दवाइयाँ हर किस्म की मौजूद होती है? हर किस्म की होती है हमारे पास दवाइयाँ। कोई सा भी पेशेंट हो, बच्चों बूढ़ों, हर चीज़ के लिए होती है हमारे पास दवाइयाँ। हफ्ते में कितने दिन आप होते हैं? हफ्ते में हम लोग 3 दिन आते हैं, मंगल जुमेरात हफ्ता। नाज़रीन, इस गोशे मशल में मैंने देखा कि जहाँ पे बच्चियों को तालीम दी जाती है उसी के साथ साथ उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं ये उनकी टीचर से बात करते हैं कि एक टाइम में कितनी बच्चियाँ आपके पास टीचिंग करती हैं, कि कितने अरसे में ये अपना हुनर सीख लेती? 3 महीने भी कर लेती हैं, 4 महीने भी कर लेती हैं, कुछ साल लगा लेती हैं। तो हमारे पास 20-25 बच्चियाँ होती हैं सीज़न में भी, कभी वो चली जाती हैं और भी आ जाती हैं हमारे पास। कितना अरसा हो गया ये आपको काम सीखते हुए? 3 माह हो गए हैं। तो क्या क्या सीखा आपने? मैंने खड़ी शलवार सीखी है, शर्ट सीखी है, शर्ट बनाई है, और पजामा बनाया है, पैंट ट्राउज़र सिलाई किया है,
अगर आपके पास अपनी मशीन हो तो फिर आप घर में हो तो आप हर किस्म की सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकती हूँ। 5 महीने में क्या क्या सीखा? पूरा सूट सिलाई सीखा और पैंट ट्राउज़र सीखा और शर्ट सीखी और कलियों वाली शर्ट सीखी, फ्रॉक सीखे। आज की जो बच्ची है जब वो तालीम हासिल कर लेती है तो वो एक ख़ानदान पूरा तालीम याफ्ता हो जाता है। कोई हुनर सीख ले तो अपने घर के साथ ये जो सोने जैसे हाथ हैं वो आपके लिए हुनर के साथ साथ उन बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के साथ साथ अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में और फिर अपने शहर में वो एक बार इज़्ज़त रोज़गार भी कमा सकती हैं। मैम इधर बच्चियों को क्या क्या सिखाते हैं? जी इधर सिलाई है, कढ़ाई है, उसके अलावा डिफरेंट्स भी होता है। इधर डिफरेंट चीज़ें जैसे कैंडल्स वगैरह बनानियाँ और उसके अलावा इधर ब्लॉक्स पेंट का काम होता है जो कुशन पे, रनर पे भी काफ़ी तादाद में पहले भी बनाया गया है और बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही यहाँ से काम कोई भी निकलता है तो मार्केट में भी या एग्जीबिशन वगैरह में भी फ़ौरन हमारा सेल हो जाता है। इन बच्चियों ने यहीं पे तैयार किए, फिर इन ड्रेसेस का जो चीज़ें वो तैयार करते हैं उनका क्या करते हैं आप? जी हम मीना बाज़ार लगाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन और उसमें सेल करते हैं और वो पैसे भी हम इन फिर और चीज़ें ख़रीद लेते हैं। हमारी कोई फंडिंग नहीं होती, जो भी है ये हम लोग इन्हीं चीज़ों को रोटेट करते रहते हैं कि जैसे हमारी ये चीज़ें बिक गई हैं और बच्चियों को हम सिखा रहे हैं कि ये इस काबिल हो जाएं कि ख़ुद अपने कमाएं। आपके स्कूल भी इस तरह के हुनरमंद बच्चियों की तादाद काफ़ी है क्या? जी बहुत है। हम समर में छुट्टियां भी नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ये बच्चियां जो मैट्रिक करती हैं, एफए करती हैं, उनकी छुट्टियां होती हैं। हम कहते हैं एटलीस्ट अपने कपड़े तो सी सकें ना, तो वो भी हम उनको सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, निटिंग सिखाते हैं। प्रेप क्लास के अंदर जाते हैं और उनका माटो देखें, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम। सब बच्चे कितने प्यारे, बैठ जाएं आप। आप इस स्कूल में कब से आ रही हैं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं प्रेप क्लास में हूँ। नाम बताओ। अनीशा। अलीशा क्या सुनाएगी? Rain, rain, go a rain, comes again and day, little chiku want to play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरा क्या सुनाओगी? Yeah. सुनाए। 5 little ducks swimming one day. Over the hills far away, Mommy duck said, quack, 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 quack. अल्लू का चालू कहाँ गई थे, सब्जी के टोकरी में सो रहे थे, बैंगनी झीक मारी डर गए थे, अमीन ने गोद लिया हंस रहे थे, अबू ने पैसे दिया नाच रहे थे, भाई ने लड्डू लिया खा रहे थे। When go away, comes again another day, little chinku want to play. Rain go away, comes a day, another day, little chinku want to play. Rain go rain, comes again in a day, little chinku want to play. A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z. सुमैया। देखो बच्चों, हाथी आया साथ अपना बच्चा लाए, छोटे छोटे अंकों वाला, बड़े बड़े खाने वाले, सूप से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है सको भाई। देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपना बच्चा लाए, छोटे छोटे अंकों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सूप से पानी पीता है, चिड़ियाघर में रहता है, सबको बाय बाय करता है। वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं हैं, कचरा चुनते हैं, छोटे छोटे होटलों पे हैं, खोखों पे काम करते हैं, तालीम उनका भी तो हक है ना? यस सर। उनके लिए क्या करेंगे आप? सर उनके लिए हम करेंगे कि सारे स्कूल की सफाई हमें करनी चाहिए और कोई कचरा कहीं भी जगह पे अगर कचरा हो तो ये सारी जगह पे नहीं फैलाना चाहिए, बास्केट में डालना चाहिए। हाँ, सफाई तो निस्फ ईमान है। हदीस नबवी है कि सफाई जो है निस्फ ईमान है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो स्कूलों में नहीं आ सकते, गरीब हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, तो बड़े होकर उनके लिए भी तो करना है ना काम।
यस सर। सर उनके लिए करना है कि हमने अगर वो इधर भीख मांगते हों तो उनको पैसे देने चाहिए, ये ना कहें कि ये लोग गरीब है तो हम इन लोगों को कुछ नहीं देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने प्रिंसिपल को भी कहें कि उन्हें स्कूल में दाखिल करें, और इसलिए कि वो बाहर अपना मतलब वो बाहर से सब कूड़ा चुनते हैं, और उन पे भी लोग ये कर सकते हैं कि उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं, थोड़े से पैसे उन्हें प्रिंसिपल को कहें कि उन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं। कर दो क्लैपिंग इसके लिए, तो कर दो क्लैपिंग। हमारे मुल्क में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। लड़कियों को एजुकेशन की तालीम देनी चाहिए और लड़कों को भी देनी चाहिए, लेकिन लड़कियां ज़्यादा अहम होती हैं। लड़कियां बड़ी होकर फिर अपना कारोबार भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। तो पूछा बड़ी होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी तो पढ़ती हो? यस मैम। तो डॉक्टर तो बोलता भी ज़्यादा है, लोगों को बताता है दवाई देनी है, ये करना है, वो करना है। यस। तालीम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात की है, क्लैपिंग कर दें कि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस माशरे में लड़कियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ कर सकती हैं। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा तालीम ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है, और एक लड़का पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है। यार कितनी बड़ी बात की है इन्होंने। हमारे पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो बच्चे और बच्चियां सब तालीम हासिल करेंगे, तब मुल्क तरक्की करेगा। ये सही बात है। तालीम हर बच्ची के लिए ज़रूरी है। जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान, माशरा, मुल्क को इससे फ़ायदा होता है। किताबों के अलावा लड़की को हर हुनर आना चाहिए। कितने बहन भाई हैं? सब पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास? एक 9th क्लास में है, एक 7th क्लास में है। इसी स्कूल में? नहीं, 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरा नाम सबा है और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अब हर किसी लड़की को पढ़ाई के मामले में बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब इजाद है, सब चीज़ें हमें दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। तो हम इधर पढ़ने ना अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि हमारा गोशा मशल स्कूल कामयाब हो। और हम हर लड़की का ये फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे लेके जाते हैं, क्लाइंबिंग के लिए लेके जाते हैं, हमें स्पोर्ट्स के लिए लेके जाते हैं, यहाँ पे हमें लाइब्रेरी गेम पीरियड्स भी देते हैं। तो हमें तो चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ें। टीचर का एजुकेट होना ज़रूरी है और तहम्मुल भी होना चाहिए। आज की टीचर में ऐसा है? बिल्कुल, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना हो सकता है, चाहे वीक बच्चा हो, अगर टैलेंटेड बच्चा है तो वो तो जाहिर सी बात है, उसके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होती। जो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे पास जो वीक बच्चे हो हम उनको आगे लेके आए। हम क्लास में भी उनसे ही ऐसे काम करवाते हैं जो बोर्ड पे लिखना हो या टेस्ट वगैरह हो, ओरल टेस्ट लेना हो। आप मैथ्स में पढ़ा रही हूँ तो मैथ्स में क्वेश्चन हो तो मैं बार बार उन बच्चों को आगे लेके आती हूँ जिनको मतलब उसमें कमज़ोरी है उस बच्चे में। तो इससे ये होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चे को ये लगता है कि टीचर उन बच्चों को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही है जो टैलेंटेड है, बल्कि सबको तवज्जो दे रही है, सबको इक्वल समझ रही है। नाज़रीन, मेरे साथ हैं समरा कहकशां, खूबसूरत नाम है। इस यहाँ पे जो IT की ये इनकी पूरी आज की दुनिया में अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर आपने ग्लोबल विलेज में जाना है, दुनिया को टच करना है, तो आप कंप्यूटर की दुनिया में जाएंगे। और ये स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी टीचर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इनकी कंप्यूटर टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम पे कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जो न्यू इनोवेशन आई है पूरी दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पे काम हो रहा है। तो हमने रिसेंटली अपने बच्चों को उस पर फोकस करवाया है। ChatGPT पे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोड्यूस द बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ हैं मिसेस फरजाना सईद, जो प्रिंसिपल हैं इस गोशा मशल स्कूल की, जिन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल को दिया। मैडम, मैं तो ये कह रहा हूँ और दुनिया भी कहती है कि अजीम होते हैं वो लोग जो इस तरह के इदारे बनाते हैं। इस इदारे में बच्चियों को तालीम दी जाती है, फर्स्ट ईयर तक क्लासें, शायद सेकेंड ईयर तक है, तो नर्सरी से लेकर ये सारा स्कूल अपनी मदद आपके तहत चलता है? जी बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत चलता है और इसमें हमारे बहुत से
मेहरबान हैं जिनको हम स्पॉन्सर्स कहते हैं, तो वो हमारी एक स्कीम के तहत हम ऐसे चलाते हैं कि हर स्टूडेंट का जो हमारा एनुअल ख़र्चा है, जो हम पूरा हिसाब से निकालते हैं, कोई 20,000 पर एनम आता है, तो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनसे एक एक बच्चे को स्पॉन्सर करा लेते हैं। तो वो हमें उस तरीके से फंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको स्कूल यूनिफॉर्म्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सब हम फिर इनको फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं सारा कुछ। मैडम, ये स्कूल जो है इसका कोई अपना क्राइटेरिया होगा कि किस तरह की बच्चियों को, बच्चे मैंने नहीं देखे, बच्चियां हैं, बच्चियों को आप ज़्यादातर तालीम देते हैं, तो उसके लिए कोई आपका तरीका कार क्या है? दाखिले का तरीका कार तो बहुत सादा है जी। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिनको ना तो तालीम की, जिनकी ख़ानदानों को तालीम की अहमियत का पता नहीं है, पहले तो हमें उनकी फैमिलीज़ को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप बच्चियों को भेजिए तालीम के लिए। फिर वो उनके बच्चे, उनका हाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि 2 हाथ जो हैं वो कमाने वाले हैं, तो वो ज़रा सी बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो वो घरों पे, नौकरियों पे और इन चीज़ों पे लगाने की कोशिश करती हैं। तो हमारा पहला तो उनको, पेरेंट्स को, उनकी माओं को कन्विंस करने का तरीका है कि भाई उनको बताएं कि तालीम की अहमियत क्या है। बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी तो एक अच्छी माँ बनेंगी, आगे अच्छे शहरी बनेंगी। तो इस वजह से हम उनके साथ फिर इस तरीके से काम करते हैं। तो हम यहाँ वो चॉइस, पिक एंड चूज़ का सिलसिला तो है नहीं। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चियाँ आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको दाखिला दें और कोशिश करें। बाज़ अवत तो हमारे बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी में भी हमारे पास बड़ी उम्र के बच्चियाँ आ जाती हैं, तो वो फिर हमारी ये कोशिश होती है कि 6-6 महीने का उनको करके लिवरेज दे के उनकी क्लासेस के हिसाब से आगे चलाया जो स्कूल के इर्द गिर्द हमने देखा काफ़ी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मज़दूर लोग रहते हैं, तो वो उनमें एक ये सोच भी डेवलप होती है कि बच्चियों को वो नहीं भेजते या काम पे भेजते हैं। कोऑपरेशन कर रहे हैं जब आपके? जी बहुत कर रहे हैं, अब तो बहुत करते हैं। पहले में शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब काफ़ी लाती हैं। बल्कि जिसकी एक बच्ची आ जाती है तो फिर उसकी फैमिली की बच्चियाँ आती हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी इस लिहाज से हमें वो है कि मैं ख़ुद बहुत हैरान हूँ कि माएँ घरों में काम कर रही हैं लेकिन वो बच्चियों को ज़रूर स्कूल भेज रही हैं। मैम, मैं चाहता हूँ मेरे कैमरे की वसादत से आपका मैसेज भी हो जाए कि वो बच्चियाँ जो अभी तक स्कूलों में नहीं पहुँची, हमने जो फिगर देखते हैं 2.5 करोड़ से ज़्यादा का फिगर है बच्चियाँ जो अभी तक स्कूलों में नहीं है, उनके लिए अगर मैसेज हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी आपके इनके वालिदैन के दिमाग में ये बात डालने की ज़रूरत है कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा तालीम की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। तो बच्चों को आप इस तरीके से तो ला नहीं सकते जब तक उनके वालिदैन के दिमाग में आप ये बात नहीं डाल सकते या उनको ये शऊर नहीं पहुंचा सकते कि तालीम की अहमियत क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबका है, जो हमारा निचला तबका जिसे हम कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं, वो समझते हैं कि 2 हाथ जब बच्चा इतना हो जाए, वो कमाने लगता है तो उनके पास 4 पैसे आने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि तालीम पर हम पैसा क्यों ख़र्च करें, जब बच्चा कमा सकता है तो हम तालीम पे क्यों। उन्हें ये बताना है कि भाई तालीम के बग़ैर भी इंसान में इंसानियत नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो ये, वो इंसान नहीं बनता, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन उसके अंदर वो इंसानियत कभी भी नहीं आएगी जो तालीम उसको शऊर देगी, जो उसको एक अच्छा इंसान बनाएगी। नाज़रीन, इस इदारे की बुनियाद रखने वाले लोगों में, बानियों में माँ बानो कुरैशी का एक बड़ा नाम है, मेरे साथ तशरीफ़ रखती है। मैम, ये इदारा जब बनाया था, बहुत पुरानी बात है। इसकी बुनियाद तो, एसोसिएशन की बुनियाद तो 1986 में रखी गई थी, और लेकिन उस वक्त हमारे पास अदारा तो नहीं था ना, हम मुख्तलिफ गाँवों में जाके काम किया करते थे। इस इदारे का पर्पस क्या था, इसका क्या आपने सोचा था? आज ये स्कूल भी है, मेडिकल सेंटर भी है, कंप्यूटर लैब भी है। हम लोगों ने यही सोचा था कि यहाँ पे लड़कियों का स्कूल होगा, और उसके बाद हम जो लड़कियाँ पढ़ने में शौक़ नहीं रखती उनको हैंडीक्राफ्ट वगैरह सिखाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होगा। उसके बाद सबकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सेहत होगी और वो हाइजीन जानेंगे और अपने आप को साफ़ रखेंगे और उनकी सेहत अच्छी होगी, तभी तो वो पढ़ सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन बेसिक मकसद जो था वो औरत की एम्पावरमेंट थी। हम चाहते थे औरत इस काबिल हो, चाहे वो पढ़कर हो, नौकरी कर सके या कोई दस्तकारी सीखे, कोई काम कर सके, उसको थोड़ा बहुत अपने घरेलू इनकम बढ़ा सके।
नाज़रीन, माँ बानो कुरैशी को इस वक्त खुशी इस बात की है कि जो इन्होंने सोचा था आज प्रैक्टिकल शक्ल में मौजूद है। और नाज़रीन, मेरे कैमरे की वसाजत से आप देखेंगे कि ये वो तस्वीर हैं उन बुनियादी अरकान की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस इदारे को दिया, और इस इदारे को बेहतर बनाने में इसी शख्सियत की मैं बात करूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर जब इसकी बुनियाद रखी। और ये बेगम साहबा आज उनकी रूह भी खुश होगी क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो प्रैक्टिकल शक्ल में गोशा मशल आज एक रोशनी की शक्ल में, इल्म की रोशनी की शक्ल में, हुनर की रोशनी की शक्ल में वो लोगों को अपनी रोशनी पहुंचाता है। मैडम, आप डायरेक्टर कम्युनिकेशन हैं, रैपो करती हैं इस इदारे के मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, कामयाबी का सफ़र जारी है? बिल्कुल, ये इदारा एक्चुअली मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इदारा है कि एक बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल की भी सहूलत है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्शन है उसमें लड़कियों को हुनर सिखाया जाता है, फिर इसके बाद स्कूल जो है जहाँ पे बिल्कुल नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस हैं और सारी फ्री एजुकेशन है। नाज़रीन, मैं लास्ट में पहुँचा उस शख्सियत के पास जिनके पास प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी है, फौजिया आसिम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस इदारे का निज़ाम चलाती। मैडम, ये एक इदारा जिसकी बेस थी कि इल्म की रोशनी देनी है, हुनर की रोशनी देनी है, 86 में ग़ालिबन ये इदारा कायम हुआ, तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। जी, अल्लाह का शुक्र है, स्लोली ग्रेजुअली वी आर प्रोसीडिंग। और हम लोग, एक तो ये है कि हम सारा कुछ खुद कर रहे हैं एट आवर ओन, कोई हमें कहीं से फंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो इनिशियली हमारा दूसरे ज़्यादा तवज्जो थी मेडिकल पे और हैंडीक्राफ्ट वगैरह पे, फिर हमने देखा कि एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है बच्चियों के लिए, तो फिर एजुकेशन को स्लोली ग्रेजुअली हमने उसके ऊपर ज़्यादा काम शुरू किया। तो अभी हमने उसको नीचे से नर्सरी भी स्टार्ट कर ली हुई है, अपर पे हमारा कॉलेज है जो रजिस्टर्ड है सारा। मैडम, जो इरादा था आपके इदारे का वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, कोई मैसेज हो तो मेरा कैमरा हाजिर है। जी बिल्कुल, जो हमारे वही जैसे आपके बॉयज़ का कह रहे हैं, तो हम बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, के औरतों को और बच्चियों को जो है उनको भी एक उनको आगे बढ़ने की चाहिए, तालीम लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक माँ सीखती है तो फिर पूरी एक जो है एक ख़ानदान आगे उस तरक्की करता है। मेरे ख्याल में औरत का और बच्ची का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको सीखना, तो इसलिए हम उसके ऊपर कर रहे थे। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे इसको। बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, मैं इसी जगह पे इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहता हूँ कि मैडम की ये बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब बच्चा पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, जब बच्ची पढ़ती है तो एक ख़ानदान पढ़ता है, एक रियासत पढ़ती है, एक मुल्क पढ़ता है। आज मुल्कों ने जो तरक्की की वो तालीम के तनाज़र में आप उसको देखेंगे। आज एक क्लिक पे पूरी दुनिया आपके सामने है, आप ग्लोबल विलेज में बैठे हुए हैं, और जब तक बच्चियां बच्चों के साथ मिल के कदम नहीं बढ़ाएंगी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यही बात है कि आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारा एम है कि हमें उन्हें स्कूलों में लाना है, उन्हें तालीम देनी है, अपने माशरे को बेहतर बनाना है और वो पाकिस्तान बनाना है जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, हज़रत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को गोशा मशल इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।